नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों। 21/12/2022 सेकेंड ग्रेड में जो जीके का पेपर हुआ था उसमें कौन से विषय से कितने क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चनों का स्तर कैसा था, क्विक 3 मिनट 4 मिनट में अपन देख रहे हैं, ताकि जो आगे जीके के पेपर होने वाले हैं उसमें अभ्यर्थी किन बातों को ध्यान में रखें और अभी क्विक रिवीजन करते समय किस पर ज़्यादा फोकस करें। जो पेपर हुआ था 21 तारीख को, उसमें हिस्ट्री राजस्थान से बने थे 10 क्वेश्चन, बहुत सामान्य स्तर के क्वेश्चन थे। कल्चर से बने थे 11 क्वेश्चन, बहुत सामान्य स्तर के क्वेश्चन थे। ये लगभग है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। फिर देखना, ज्योग्राफी से बने थे 21 क्वेश्चन, राजव्यवस्था से बने थे 24 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से बने थे 3 क्वेश्चन, मनोविज्ञान से बने थे 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर से बने थे 10 क्वेश्चन। अगर स्तर की बात करें तो इतिहास बिल्कुल सामान्य स्तर का आया था, कल्चर बिल्कुल सामान्य स्तर का आया था, ज्योग्राफी बिल्कुल सामान्य स्तर का आया था, सामान्य स्तर का आया था। ये राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान, इन तीनों का एक लेवल था, एक स्तर था। करंट अफेयर्स तो सब अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ा है तो वो आपको कठिन ही लगेगा। तो मनोविज्ञान का लेवल था, इकोनॉमिक्स के जो 2-3 क्वेश्चन बने थे उसका लेवल था, और पोल साइंस के जो क्वेश्चन बने थे उसमें 50% क्वेश्चन का लेवल था। मनोविज्ञान में 50% क्वेश्चन का लेवल था। ज्योग्राफी, राजस्थान इतिहास, कल्चर, ये बिल्कुल सामान्य लेवल का बना था। तो इन दोनों ने पेपर को, राजव्यवस्था ने, अर्थव्यवस्था ने, मनोविज्ञान ने पेपर को कठिन बनाया। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर और इतिहास ने पेपर को इजी बनाया। तो इजी कठिन दोनों का कॉम्बिनेशन जमा तो पेपर एक स्तर का बना। लगभग आपके 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन या उसके ऊपर सही हो रहे हैं। 55 के ऊपर आपके सही हो रहे हैं, चाहे 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो, तो आप अच्छी कंडीशन में हो। फिर आपके सब्जेक्ट को मिला करके आपका काम हो जाएगा। फिर देखना, आपके पास में एक और रहेगा कि ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन बने थे। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन बने हैं? 21। और ज्योग्राफी से जो 21 क्वेश्चन बने हैं उसमें अगर देखें तो राजस्थान ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन बने, जो ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चन बने उसमें भारत से 7 क्वेश्चन बने और विश्व से 3 क्वेश्चन बने। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत से क्वेश्चन ज्यादा बना दिए, विश्व से क्वेश्चन कम बनाए। राजस्थान ज्योग्राफी बहुत सामान्य स्तर का था, राजस्थान इतिहास सामान्य स्तर का था, राजस्थान कल्चर सामान्य स्तर का था। फिर राजव्यवस्था के अंदर जो 24 क्वेश्चन बने हैं उसमें राजस्थान की राजव्यवस्था से बने थे क्वेश्चन 9, भारत की राजव्यवस्था से क्वेश्चन बने थे 9, भारत की राजव्यवस्था से क्वेश्चन बने थे 9 और अंतरराष्ट्रीय राजव्यवस्था से क्वेश्चन बने थे 6। अंतरराष्ट्रीय राजव्यवस्था में क्या आ जाएगा? यूएनओ आ जाएगा, वैश्वीकरण आ जाएगा, भारत की विदेश नीति आ जाएगा। ऐसे जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक हैं उससे 6 क्वेश्चन बने थे। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, संघ सरकार, प्रधानमंत्री, उससे क्वेश्चन बने थे 9, यानी भारत के टॉपिक्स में से, और राजस्थान से बने थे 9। पेपर मनोविज्ञान का बहुत स्तर का था। राजस्थान के क्वेश्चन को, थोड़े क्वेश्चन को निकाल दें तो बाकी सभी क्वेश्चन सोचने पर ही अपन कर पा रहे थे। पेपर जितना कठिन बनता है उतना अच्छा रहता है। अगर अपन क्वेश्चन छोड़ करके आए हैं या क्वेश्चन नहीं कर पाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर कठिन होगा तो मेरिट कम जाएगी, पेपर कठिन होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के पेपर में मनोविज्ञान का लेवल देख करके और राजव्यवस्था का लेवल देख करके बच्चे यह ना सोचें कि आगे पेपर में हम कैसे करेंगे, ऐसा होगा तो कैसे होगा। पूरा पेपर करने का नहीं होता है, पेपर में क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा क्विक एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया आज के पेपर का। इसका हमने आंसर की, मैंने और हेमेंद्र सर दोनों ने मिला करके यूट्यूब पर डाल दी है, आप उसको देख लेना। और जो आगे के जीके के पेपर होने वाले हैं उसमें अभ्यर्थी कुछ इस फिगर को ध्यान में रखें, इस आधार पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत सामान्य लेवल का बना था। आप इन क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हो, संयमित रहें, आत्मविश्वास रखें, संतुलन के साथ में परीक्षा हॉल तक जाएं, पेपर को आसानी से करने की पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन जो नहीं आ रहे उसको पूरी तरह से छोड़ने का मन बनाएं, जो क्वेश्चन आ रहे उसको अच्छी तरह से करें। जिस तरह का आज का पेपर था उसको ध्यान में रखते हुए अगले पेपर को
इसी पेपर के स्तर को ध्यान में रख करके परीक्षा हॉल में जाएं, ताकि वहां पेपर अगर आपको स्तर का भी मिले तो आप संतुलित रह करके अपने पेपर को कर सकें। हमारी शुभकामनाएं पूरी आपके साथ में है। आप अच्छी तरह से अपने पेपर को हल कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए। एक बार पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।